हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सोच में। हमारी सोच आपकी सोच। आइए कुछ सोचते हैं। सुबह के 3 बज चुके हैं। तो आज का टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। हम इसको 3 नजरियों से देखेंगे। पहला, सरकार क्या सोचती है इसके बारे में। दूसरा, आम जनता क्या सोचती है। तीसरा, एक्चुअली ये है क्या, मेन रियलिटी। फर्दर जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे जो है, ये मतलब रेलवे का 2019 और 20 के डेटा को एनालाइज करके आया। तो मेरे पास कुछ डेटा है जिसको मैंने रखा हुआ है। एक्चुअली जो है, रेलवे ने रिसेंट जो है मतलब बिड पास किया। बिड मतलब कहा कि लोगों को आप जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बिड पेश करो। मतलब बिड मतलब टेंडर हम निकालते हैं कि आप उस अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो अपनी प्रोजेक्ट बताओ। अगर आपकी प्रोजेक्ट उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी तो हम आपको ये बिड दे देंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको एक घर बनाना है, ठीक है। आप एक कुछ ठेकेदार चुनते हैं, ठीक है। आप उसको बता देते हैं कि इतना मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। और फिर वो आपको बता देता है कि मैं 10 दिन में 20 दिन में मैं सर्टेन चीज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा और कंप्लीट कर दूंगा आपके काम को। तो वो बिड लगाना होता है। तो उसी टाइप का बिड है, पर ये कुछ डिफरेंट काइंड का है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि मतलब थ्रू द रेलवे कि एक्चुअली जो है हम इसमें 151 मॉडर्न ट्रेन चलाएंगे जो कि प्राइवेटाइज होगी, एक्चुअली ऑब्वियस है। एंड इसमें 109 जो है रूट हम क्रिएट करेंगे। मतलब 151 हम ट्रेन चलाएंगे और 109 लगभग जो है हम रूट बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या होता है मेरा कि इस मैं कहना चाह रहा है कि ट्रेन सेट जो है मतलब गाड़ी का जो मतलब पार्ट्स वगैरह है, इंजन हो गया, ये सब हो गया, सारे ये चीजें हैंडल जो है वो जो भी मतलब एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी लेगी, आइदर में भी ऑर्गेनाइजेशन और आइदर में भी कुछ समथिंग एल्स इंडिविजुअल और मे बी एल्स, जो भी ये लेगा वो उसका सारा कॉस्ट जो है, रेलवे का जो हॉलेज कॉस्ट होता है, एनर्जी कॉस्ट होता है, फ्यूल कॉस्ट होता है, वो सब कुछ पे करेगा। ऐसा गवर्नमेंट कहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब कह रही है कि मतलब इसमें जो है ओनली मतलब अगर हम इसको प्राइवेटाइज करते हैं, ठीक है, तो अभी हम मात्र 100% में से 5% जो है चीजें प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट 95% ऑफ थिंग्स विल गेट हैंडल बाय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, ये बातें ये कहती है। और इनका ये मतलब दावा है कि प्राइवेट सेक्टर जो इसमें 30,000 करोड़ का निवेश करेगा रेलवे में, इससे ये फायदे होंगे। तो पहले हमें क्या क्या गिनाती है। तो पहले सबसे बोला गया कि हमें कि 151 रूट दिया जाएगा, मतलब 151 ट्रेन दी जाएगी और 109 रूट दी जाएगी। इससे क्या होगा कि मतलब सारे खर्चे मतलब वो उठाएंगे, ठीक है। मतलब आपको हॉलेज से लेके हो गया, फ्यूल कंजम्पशन का, एनर्जी चार्जेस हो गए, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, वो सारे चार्जेस जो है प्राइवेट एंटिटी के द्वारा बियर किए जाएंगे। और तीसरा चीज है कि 30,000 करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट किया जाएगा इंडियन रेलवे में, जो कि एक इंडियन रेलवे के बेसिस पे ये एडवांटेजियस होगा एज सेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, एंड it assure us that only 5% part will get managed by the private authorities and remaining 95% जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर मैनेज होगी। चलिए अब चलते हैं कि एक्चुअली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो है why this is need according to the Indian government and Indian Railway। इन्होंने बताया कि आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ी प्राइवेटाइज करने की। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस करना था, ठीक है। इनका ये पहला चीज है।
और ये बताते हैं कि 2019 और 20 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है रेलवे तकरीबन 840 करोड़ लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा चुका है 2019-20 की आंकड़ा बता रहा हूं मैं, जिसमें से 5 करोड़ पैसेंजर ऐसे थे जिसको हम उसके घर तक नहीं पहुंचा पाए। मतलब इनका कहना था कि उनका जो मतलब 5 करोड़ जो मतलब पैसेंजर हैं उनको हम उनके डेस्टिनेशन तक नहीं छोड़ पाए। और ड्यूरिंग द बिजी सीजन, मतलब बिजी टाइम में 13.31% जो है मतलब 13.3% ऐसे कस्टमर होते हैं जिनका रिजर्वेशन तक नहीं हो पाता है, मतलब नहीं हो पाता है। 13.3% ऐसे होते हैं जिनका वेटिंग तक भी कैंसिल कर दिया जाता है, आप समझिए। और रिमेनिंग एंड ये ऑब्जर्व किया गया है कि 15% आदमी ऐसा है जो कि वेटिंग पे ट्रेवल करता है, ये मतलब ऑब्जर्व किया गया है। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं इंडियन रेलवे कि आखिर हम प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि हम जो है न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अनदर पॉइंट इज वी विल इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज टू इंडियन रेलवे एंड इट विल रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम। मतलब कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे क्या होगा, मेरा जो मतलब पहुंचाने का मतलब जैसे ट्रांजिट टाइम में लेट्स से अ गुड हमने यहाँ से उठाया किसी पॉइंट से, जैसे हमें मुंबई भेजना है, तो यहाँ से बिहार से हमको मुंबई भेजने में इतना टाइम लगा, दैट इज अ ट्रांजिट टाइम। सो रेलवे श्योर कर रही है हम लोग को कि इससे हम जो है ट्रांजिट टाइम आपका रिड्यूस करेंगे एंड इससे हम सेफ्टी और इफेक्टिवनेस रेलवे की बढ़ाएंगे, ऐसा रेलवे कह रही है। चलिए अब देखिए रेलवे इसमें इसके फायदे भी गिना रही है। कह रही है कि हम जो है रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएंगे, सबसे पहली बात है। और जो है मतलब डिमांड और सप्लाई का जो डेफिसिट होता है, आइए हम आपको बताते हैं डिमांड सप्लाई का डेफिसिट होता क्या है एक्चुअली। जैसे मान के चलिए मार्केट में अभी 10 सैमसंग के फोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 10 सैमसंग, एक सपोज मान लेते हैं कुछ भी हो, 10 सैमसंग के फोन की रिक्वायरमेंट है, पर प्रोड्यूसर जो है जो मतलब सैमसंग बना रहा है फोन, वो 7 ही सैमसंग फोन प्रोवाइड करवा पाता है मार्केट में। ओके, सो देयर विल बी अ कंजेशन टू बाय दोस 7 फोन एंड देयर डेफिसिट विल बी 3 फोन। 10 - 7 रिक्वायरमेंट मेरी 10 थी लेकिन हम प्रोवाइड 7 ही करा पाए। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं इंडियन रेलवे कि जो हमारे 13% आदमी छूट जा रहे थे, ठीक है ना, हम उनको सुविधा मुहैया कराएंगे, ये हम आपको एश्योर करते हैं। इसमें क्या होगा, सेफ्टी एंड मोर फ्रेंडली विल बी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है रेलवे का बहुत ज्यादा घटेगा, इसका कहना है। एक्चुअली जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के जो कोचेस है ना, उसको हमको जो है 4000 किलोमीटर में ही जो है हमें जो है उसे मतलब क्लीन वगैरह सर्विसिंग देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब जो हम न्यू मॉडर्न जो कोच जो डिजाइन कर रहे हैं उसे हम मिनिमम 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद महीने में 1 या 2 बार सर्विसिंग देंगे, ऐसा इंडियन रेलवे कह रही है। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि एडवांटेजियस है। चलिए आगे देखते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम जो है रेलवे के जो लॉसेस हैं, जो हमारे पैसेंजर्स में जो लॉसेस होते हैं, एक्चुअली इनको लॉसेस ज्यादा पैसेंजर ट्रेन में होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम उस लॉसेस को जो है कम करके जो है रेवेन्यू ऑफ रेलवे हम मैक्सिमम कर सकते हैं, ये कहना है इनका, ठीक है। अब ये जो है कह रहे हैं, ठीक, इशू इन्वॉल्व। एक्चुअली देखिए हमने अभी तक इसको रेलवे के नजरिए से देखा कि रेलवे ने बताया कि एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या एडवांटेज है और हम क्या सर्विस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इट होल डिस्कशन वाज अबाउट द पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द रेलवे। हमने रेलवे के नजरिए से देखा, अब हम एक आम जनता के नजरिए से देखते हैं कि आम जनता क्या इसको किस तरह से, कौन सा डर उसके बाद माइंड में चल रहा है प्राइवेटाइजेशन से। चलिए मैंने उसको कुछ
लाइन्स में सॉर्ट किया है एक्चुअल पीपल का क्या मतलब डर है। सबसे पहला डर है कि मतलब जो है प्राइसिंग को लेके, कि मतलब क्या प्राइवेटाइजेशन होने पे हमारा जो प्राइस है टिकट का वो काफी एनॉर्मस इंक्रीज करेगा। और दूसरा है कि जॉब लॉस का, क्योंकि बीच में न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आए थे, मैंने खुद द हिंदू में पढ़ा था कि मतलब केंद्र सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि रेलवे में जो है मतलब उनके वर्क प्रोफाइल, उनके वर्क के काम करने के तरीके को ऑब्जर्व किया जाएगा, और जो मतलब अच्छे काम नहीं करेंगे उनकी छटाई भी की जाएगी। तो ये फियर अभी बना हुआ है जॉब लॉसेस का। और सेकेंड फियर क्या है, रिजर्वेशन को लेके। एज अभी हमारे इंडिया में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से अगर हमारा प्राइवेटाइज हुआ है तो उससे हमारे रिजर्वेशन को खतरा आ रहा है। सो ओबीसी, एससी एंड एसटी क्राइटेरिया के लोगों के मन में डाउट है कि इससे हमारा जो है रिजर्वेशन, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमसे छिन जाएगा। इस बात का लोगों में डर है। तो मेरी मांग यही है कि गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए और इस चीज को क्लियर करनी चाहिए कि इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आप रियली में ऐसा कुछ करना चाहते हैं या नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसकी हम बहुत दूरगामी चीज को सोचते हैं, दूरगामी जो गवर्नमेंट कह रही है। हमने पहले क्या देखा, हमने पहले देखा कि इंडियन रेलवे क्या कह रही है, ठीक है, बड़ी ऑफ द इंडियन रेलवे क्या उनका विजन है। फिर मैंने देखा कि हम आम आदमी का क्या डर है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे से। एंड अब हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या सोचती है, या इसके आउटकम के दौर को वो क्या किस नजरिए से देखती है। तो ये कह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो मोनोपोली है वो हमेशा बरकरार रहेगा, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। एंड हम जो है इसको जो है आउटसाइडर के लिए, मतलब प्राइवेट सोर्सेज के लिए, बस हम इसे एक मार्केट की तरह बना रहे हैं, रेलवे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बस प्राइवेट को। लेकिन हमारा जो कमांड होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के पे होगा। लेकिन सेकेंड कॉन्ट्राडिक्शन यहां क्रिएट होता है, जहां उनका स्टेटमेंट है कोर रेलवेज फंक्शन कैन नॉट बी प्राइवेटाइज बट इट कैन बी कॉर्पोरेटाइज। ये स्टेटमेंट काफी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। आप एक तरफ कहते हो कि आपके गवर्नमेंट की मोनोपोली चलेगी, और एक तरफ कहते हो कि आप मेन बॉडी जो है रेलवे का, आप उसको कॉर्पोरेटाइज करोगे, कॉर्पोरेटाइज जो भी है, हाँ, आप उसको कॉर्पोरेटाइज करोगे, ठीक है, वो करोगे। तो मेरा ये पूछना है कि आप खुद के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इससे पहले मैं बता देता हूँ कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है एक्चुअली। जैसे मान के चलिए अभी हम किसी एक कंपनी को लेते हैं, जैसे महारत्ना कंपनी, भेल गेल से किसी को भी उठा लेते हैं। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उसका एक मेंबर बोर्ड होता है अपना, वो एक ऑन एंटिटी की तरह वर्क करती है। बस गवर्नमेंट जो है इसमें एज ए शेयर होल्डर की तरह वर्क करती है। लाइक जैसे मान के चलिए 100 रुपये का शेयर है, जिसमें से गवर्नमेंट मैक्सिमम कैरी करेगी 60-65 रुपये का कैरी करेगी, और 35 रुपये का जो है कैरी है अदर शेयर होल्डर्स करेंगे, मतलब बाहरी लोग। मतलब रेलवे का जो मेन बॉडी है उसमें जो है सरकार ओनली एज अ शेयर होल्डर वर्क करेगी, नॉट एज अ रेलवे एंटिटी वर्क करेगी। तो अब देखिए, अगर मैं मान के चलूं कि ठीक है, इस सिनेरियो के हिसाब से इन कमिंग फ्यूचर 60% जो है शेयर इंडियन गवर्नमेंट मतलब रखती है अपने पास, रिमेनिंग 40% शेयर तो वो बेच रही है। एंड इट इज स्टेटेड बिलो इन दिस सेंटेंस, आई वांट रीड अगेन, actually it is very contradictive sentence, that Indian, that government only be the shareholder of that organization। मतलब गवर्नमेंट जो है सिर्फ उस मतलब रेलवे को हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर द कॉर्पोरेटाइजेशन इट विल बिहेव लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट शेयर होल्डर की तरह एक्ट करेगी। तो प्रश्न यहां उठता है, जब अगर शेयर होल्डर की तरह एक्ट करेगी तो
उस जगह हमारे रिजर्वेशन को खतराना तय है। हमारे ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को खतराना तय है। इट्स दिस पॉइंट इज क्लियर एंड इफ द प्राइवेट सेक्टर हैंडल इट, ओवरऑल इन बातों का मतलब यही निकलता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन चीजों को हैंडल करती है, अगर प्राइवेट शेयर लगाते हैं, तो वो मेंबर जो बोर्ड जो बनता है उसका एक एक मेंबर होता है हर एक शेयर का, ठीक है ना, जो मतलब मेन एंटिटी होता है जो अपना शेयर खरीदते हैं उसका एक एक मेंबर होता है। तो कोई भी मेंबर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं चाहता है कि हम कोई रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह अप्लाई करें। तो इससे इससे रिजर्वेशन को कहता है। दूसरा बात, जॉब की बात करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग से लाइक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिहेव करेंगे वो इन कमिंग फ्यूचर, नॉट प्रेजेंट, इन कमिंग फ्यूचर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जॉब की छटनी भी हो सकती है और रिजर्वेशन भी नहीं भी हो सकता है। सो हमने देखा कि इंडियन रेलवे क्या सोचती है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो ये मतलब प्राइवेटाइजेशन को एज हम प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, या कुछ और लेते हैं, ठीक है। हमने 3 व्यू से देखा। पहला, हमारी इंडियन रेलवे क्या सोचती है। दूसरा, हम एक आम नागरिक क्या सोचते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट क्या सोचती है। हमने तीनों व्यू से देखा और तीनों का सार मैंने बताया कि तीनों का सार 2 ही चीज निकलता है। इट विल बी प्राइवेटाइज एंड इंडियन गवर्नमेंट विल एक्ट एज ओनली शेयर होल्डर। या इट इज श्योर कि मतलब गवर्नमेंट का भी एक आदमी मेंबर उसका बनेगा, उनके कमेटी का मेंबर बनेगा, but decision will taken by the all member of the committee, not only by the shareholder or a government representative. So इस बात का सार यही है कि इस जगह प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी, बट देखते हैं आगे क्या होगा। एज किसी विद्वान आदमी ने कहा था कि फ्यूचर बदल नहीं सकते, बस फ्यूचर के लिए तैयार रह सकते हैं। वी कांट चेंज फ्यूचर बट वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट। तो चलिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनके साथ तो जरूर शेयर कीजिए जिन्हें प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे की जानकारी का अभाव है, और उन्हें पूरी बातें समझाइए। आप ये वीडियो भेजिए उनको, क्योंकि मैंने देखा है 90% लोग जानकारी के अभाव में न्यूज चैनल वाले जो एडवर्टाइज करके दिखाते हैं बस उसी बातों पे यकीन करते हैं। हाँ, इसका एडवांटेजेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन रेलवे को है, पर एज अ पीपल हमें दिक्कत है। अब आगे क्या होता है ये गवर्नमेंट तय करेगी। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।